तुमसे एक बात कहनी थी। बोलो। मुझे रामपुर जाना है माँ। क्यों अचानक? मैं और राधा धनराज और बरखा से मिले थे। राधा और धनराज का सेटलमेंट हो गया है। हमें राधा की प्रॉपर्टी का हिसाब किताब करके धनराज को 5 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। राधा तो सुनते ही खुश हो जाएगी। कितने दिन हुए रामपुर गए? गौरी जरा देखो कौन आया है। जी माँ, देखती हूँ। अरे संजय जी, नमस्ते। नमस्ते। माँ जी हैं घर पे? हाँ है ना, आइए। कितने दिनों के बाद है? हाँ माँ जी, अपने कामों में उलझा हुआ था। मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं। गौरी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? मैंने पुरुषोत्तम के लिए नौकरी ढूंढ ली है। सच? एक बहुत अच्छी कंपनी में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। भाई ये हुई ना दोस्तों वाली बात। मोहन, ये सब कुछ मैंने तुम्हारी वजह से नहीं किया। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है गौरी के लिए, पुरुषोत्तम के लिए। गौरी, ये कार्ड दे देना पुरुषोत्तम को और उसको बोलना इससे जाके कल मिल ले। उसका नाम है आदनान और वहाँ का मैनेजर मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा। अच्छा तुम मत जाओ, तो तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। चलो। यार मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। तुमने हमेशा जरूरत के वक्त मेरी मदद की। इट्स ऑल राइट। क्या हो रहा है जनार्दन? एक एक करके सब हमें छोड़कर जा रहे हैं। सूरज का गम अभी कम नहीं हुआ कि धीरज हमसे अलग हो गया, और अब पूरब भी गंगा को छोड़कर अलग रहने लगा है। जिंदगी यही है बेटा, जमाना बदल गया है। आज के जमाने में माँ बाप का फर्ज सिर्फ बच्चों को पालना पोसना और पढ़ाना लिखाना रह गया है। पढ़ लिख कर एक बार बच्चा बड़ा हुआ तो वो अपना रास्ता खुद चुन लेता है। उसके बाद हम उनका भला बुरा सिर्फ उन्हें समझा सकते हैं और कुछ नहीं। दुनिया ऐसी ही है और ऐसे ही चलती है। इंसान के हाथ में जो कुछ है उसे तो वो कैसे न कैसे करके कर लेता है, लेकिन भगवान के नियम को नहीं कर सकता। वैसे भी सूरज का गम तो सारी उम्र रहेगा। जहां तक धीरज की बात है तो अब शादीशुदा है, चाहने वाली सुख से। और पूरब, उसके बारे में तो तुम कुछ नहीं बोले। उसने जो कदम उठाया, कम से कम उसे रोक तो सकते थे, मना तो कर सकते थे, उसे अपनी राय तो दे सकते थे। आदमी राय उसको देता है जो राय की कदर करता हो, जो बड़ों को बड़ा समझे, बड़ों की इज्जत करे। पूरब ने मुझे कभी कुछ नहीं समझा। उसने हमेशा मुझे अपनी हर बात, हर हरकत से सिर्फ जलील किया है, लेकिन मैंने उसकी हर गलती को हमेशा माफ किया। मैं भी इंसान हूं, बचता भी हूं। उसके दिल में अगर प्यार है तो सिर्फ रमाकांत के लिए, इज्जत है तो सिर्फ रमाकांत के लिए। मेरे लिए उसके पास नफरत के अलावा कुछ नहीं। वो बिगड़ गया है जनार्दन, पर है तो वो बच्चा है। वो बच्चा नहीं बल्कि एक बच्चे का बाप है, और उसे इस बात का एहसास तब होगा जब उसका खुद का बच्चा उसके साथ वही सलूक करेगा जो उसके दिल से करता है। आज तुम्हारे मन में पूरब की भी ये बातें उठ रही हैं, तो कल मेरे लिए भी उठ सकती है। रिश्ते रिश्ते में बहुत फर्क होता है बेटा। मैं पूरब के बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। मेरी समझ में कुछ नहीं पड़ा। एक मिनट। देख गंगा, तू मेरी बात को जरा गौर से सुन। मामला बहुत गड़बड़ है। पूरब तलाक की बात करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे तो सोनल के साथ शादी करनी है। मुझे तो अंधेरे में सिर्फ एक ही दिया दिखाई दे रहा है। क्या? देख, अगर पूरब तलाक की बात करे
तो तू उसे तलाक दे दे। अच्छा, ताकि फुटपाथ पर अपने बच्चे को लेकर भटकूं। अरे फिर बीच में बोल पड़ी, पूरी बात तो सुन ले। अच्छा बोलो क्या? देख, पूरब सोनल के साथ शादी करना चाहता है और सोनल है रमनीक लाल की बेटी। अब वो बहुत बड़ा आदमी, हाँ, अरे जनार्दन जैसे तो 100-200 को खरीद सकता है। और गंगा वो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, हाँ। और उसकी बेटी पूरब के साथ तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक उसे तलाक नहीं। तलाक देने के लिए पैसे की मांग कर लेगा। हटो, ऐसे थोड़ी मानेगा। अरे नहीं मानेगा तो अपन सोच रहे कोर्ट में मुकदमा कर देंगे। लेकिन मेरा मन कहता है कि जरूर माने। वो किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार है तो क्यों नहीं मानेगा? कोर्ट में तो बरसों लगेंगे और वो बरसों तक अपनी बेटी को परेशान थोड़ी देखेगा। क्यों नहीं चले जाए? हाँ, अच्छी तरह हेलो। आखिर ढूंढ ही लिया मैंने तुम्हें। अरे सोनल, तुम इतनी रात गए, सब ठीक तो है? मौसम है, घटाएं हैं, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, सब कुछ है मगर तुम ही नहीं। क्या बात है, इतनी रोमांटिक हो रही है। पूरब, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज तुम अभी इसी वक्त मेरे पास चले आओ। लेकिन सोनल, अभी तो बहुत रात हो गई है, तुम्हारे डैडी हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं। तुम अभी इसी वक्त चले आओ मेरे पास। सोनल, मैं आना तो चाहता हूँ बट ये बट वट अपने पास रखो, किंतु परंतु बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम अभी मेरे पास आ जाओ। वो पल तो मैं भी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन फोन पर बातें करने का टाइम खत्म हो गया। अब हम मिलकर बातें करेंगे, ठीक है? शादी का प्लान बनाएंगे और फिर जल्दी ही शादी करेंगे। सोनल, शादी तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले मुझे गंगा से छुटकारा तो पा लेने दो। वो सब तो हो जाएगा, तुम पहले यहाँ तो आ जाओ। पूरब, तुम्हारे बिना अब मैं एक पल नहीं रह सकती। ठीक है, आता हूँ। थैंक यू। कम ओवर, जल्दी आना। मुझे तो हमेशा रामपुर की याद आती है। वहाँ की ताज़ी हवा, कुएं का ताज़ा पानी और फिर वहाँ के लोग। किसी को कुछ भी हो जाए तो मदद के लिए सब भागते थे। और फिर हमारा घर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रामपुर छोड़ूंगी। मजबूरी मुझे यहाँ लेकर आई। हाँ, रामपुर की याद सिर्फ तुम्हें नहीं आती, मुझे भी रामपुर की बहुत याद आती है। मैं भी तो यहाँ मजबूरी में आया था, लेकिन कभी मुंबई के माहौल में फिर से रामपुर चलते, वहां जाकर कुछ कर लेंगे, कोई काम कर लेंगे। सच? और फिर हमारी इच्छाएं भी तो उतनी बड़ी नहीं है, गुजारा तो हो ही सकता है। क्यों? हाँ माँ, हम सब चलते हैं और फिर हम सब मिलकर एक ही छत के नीचे रहेंगे जैसे पहले रहते, खुशी खुशी। क्या भाई, आप सब लोग रामपुर चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? मैं भी आप लोगों के साथ रामपुर चलता हूँ, वहीं जाकर के जॉब करूँगा। वैसे भी मेरे जैसा आदमी इस बड़े शहर के काबिल नहीं। ए रामपुर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे। हिराना, मेरे क्लाइंट मिस्टर धनराज और उनकी वाइफ राधा के बीच म्यूचुअल कंसेंट हो गया है। मिस्टर धनराज को वो 5 लाख देने के लिए तैयार है। ये रहे लीगल डॉक्यूमेंट्स। राधा जी, आप धनराज को 5 लाख देने के लिए तैयार हैं? जी। ये पेमेंट कैसे और कब होगी? देखिए, मेरी सारी प्रॉपर्टी और पैसे सब रामपुर में हैं। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। ये सब करने में कुछ 1 महीना तो लग जाएगा। मिस बरखा, आपका क्लाइंट इस बात पर तैयार है? That's right, yes sir.
मैं इनकी ज़बानी सुनना चाहूँगा। क्या आप राधा की बात से इत्तेफाक रखते हैं? इन्हें 1-1.5 महीने की ज़रूरत है। मुझे मंजूर है। ऑल राइट, ये कोर्ट 2 महीने के बाद आपका डाइवर्स ऑफिशियली मंजूर करती है। आज तो जज ने भी मेरी आज़ादी पर मोहर लगा दी है। सच मुझे तो उसमें बरखा का बहुत बड़ा हाथ है। जरूर उसने ये धनराज को समझाया। खैर, हम लोग रामपुर कब जा रहे हैं? आज रात को ही होगा। मैं तुमसे एक बात भी करना चाहता था, लेकिन कोर्ट की टेंशन में कह ही नहीं पाया। क्या? माँ भी हमारे साथ है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कल ही बात हो गई। माँ ने कहा कि उसे रामपुर की मौत जानती है, तो मैंने कहा कि मैं तो रामपुर में सेटल होना चाहता। बस ये बात सुनते ही वो खुश हो गई। अरे तो फिर जब रामपुर में ही सेटल होना है तो हम अपनी प्रॉपर्टी क्यों बेचें? धनराज के 5 लाख सिर्फ जमा करके हम अपने घर में रहेंगे। तुम्हें पता है पुरुषोत्तम और गौरी ने अरे वाह, तुम तो एक के बाद एक सस्पेंस कर रहे हो। ये भी चल रहा है हमारे साथ ना? अभी सिर्फ मैं तुम और माँ ने तब तक पैकिंग भी शुरू कर दी। ये काम करते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और तुम अपना सामान पैक करके हमारे यहाँ आ जाओ, फिर वहीं से रामपुर ठीक है? मोहन का क्या हाल है? कुछ नया काम वगैरह मिला है नहीं उसको? नहीं, हमने ये सोच लिया है कि मुंबई छोड़ दें और हम सभी, मतलब मैं, मोहन और गौरी रामपुर जाकर रहें। रामपुर में? दीदी, रामपुर में अब क्या रखा है? रामपुर में बहुत कुछ है जो हम पंडित। हाँ, चुन्नू बोल रहा हूँ। पंडित भाई, वो लड़की राधा अपने यार के साथ शहर से बाहर जाने वाली है। कहाँ? कब? रामपुर। बस तुम लोग उसके पीछे लगे रहो। मुंबई के बाहर उसका काम होगा तो हम पर किसी को शक नहीं होगा। बस ट्रेन जैसे ही जाए तुम उसके साथ जाना। खबर दो, बाद में मैं बताऊंगा कब उड़ाना है साली को। ठीक है पंडित भाई। चुप करना रहना मुन्ना, चुप करना है। समझ नहीं आया, ये अचानक रामपुर जाने की बात कहाँ से आ गई? कल रात हम सब घर में बातें कर रहे थे। राधा और मोहन को रामपुर जाना है ताकि राधा की जायदाद का हिसाब किताब कर सके और धनराज को रकम दे सके। उन लोगों ने अदालत के बाहर ही तलाक का सेटलमेंट कर लिया। मैंने कहा मैं भी उन लोगों के साथ चलती हूँ, तो फिर सभी कहने लगे कि अब हम रामपुर में ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन मोहन का क्या हुआ? पुरुषोत्तम का क्या? अभी सब पता। आप उन दोनों की चिंता मत करो, वो दोनों रामपुर में कुछ न कुछ कर ही लेंगे। मुझे तो बहुत खुशी है। बड़े शहर में रहकर आशाएं भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और जब पूरी नहीं होती तो इंसान को नुकसान होता है। ईश्वर की कृपा है कि मेरे बच्चों ने कभी ऐसी बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं पाई। वो अपने आप को कहीं भी ऑफिस कर रहे हैं और फिर रामपुर मेरा जन्म स्थान है। सीता, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जिंदगी को दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर मुंबई में आगे बढ़ने के इतने मौके हैं। बच्चे रामपुर जाना चाहते हैं, वो खुश है अपने फैसले पर। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों का ये फैसला इस तरह से अचानक उठकर रामपुर जाने कुछ नहीं। यहाँ पर हम लोग दीदी रुक जाए ना, ये नहीं चाहते कि आप रामपुर जाए। वैसे भी अब मुझसे उब गए हैं। क्या गलती से सच्चाई मुंह से निकल गई और वो भी दीदी के सामने।
लेकिन मुझे मैं आपको सच सच बता दूंगी, जनार्दन ने बच्चों और मेरे लिए अपनी जिम्मेदारी से हाथ उठा लिए हैं। जब भी पूरब के बारे में बात करती, ये मुझे टका सा जवाब दे देते। पूरब घर छोड़कर गए, इन्होंने रोका तक नहीं उसे। बात को बतंगा मत मानो। ये सही है कि परेशानी में मैं कुछ ना कुछ कह बैठता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है या मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। ये सही है सीता कि मुझे अब पूरब की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसकी गलतियों की सजा मैंने बेटा को कभी नहीं। इसके लिए आज मेरे दिल में वही जगह नहीं देखी। अगर ये सच है तो फिर रमाकांत के मामले में मुझ पर शक क्यों करते हो? मैंने जिस दिन तुमसे शादी की थी, उसी दिन से उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दिया था। उसके साथ कभी किसी तरह का रिश्ता नहीं रखा। मैं अपनी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर भर चुकी हूं और उसे किसी को मिटाने नहीं दूंगी। पति पत्नी के बीच में ऐसे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन जन्म जन्म के ये रिश्ते टूटते थोड़ी हैं। लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन समझा। अच्छा किया तुमने